एक्सीडेंट एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब परिचित हैं, और क्यों नहीं, अक्सर ऐसा न्यूज़ हम सुनते जो है। केवल भारत में हर साल सिर्फ रोड एक्सीडेंट होता है 4.5 लाख से भी ज़्यादा। उनमें से 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाते हैं। हमारे देश में बड़े सारे सिटी का कुल जनसंख्या इतना होता है, यानी हर साल भारत सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से एक सिटी खो देते हैं। बहुत सारे का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्चुअल एक्सीडेंट किसे कहते हैं, एक्सीडेंट क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए कुछ अलग सोचते हैं। पहले हम ये समझते हैं एक्चुअल एक्सीडेंट किसे कहते हैं। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हम उसे कहते हैं जो अचानक किसी के साथ घट जाते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोगों की ये मानना है ये ऊपर वाला के हाथ में है। जिसका नसीब में लिखा होगा उसके साथ होगा, और जिसका नसीब में नहीं लिखा होगा उसके साथ नहीं होगा। एक्चुअल जो एक्सीडेंट होता है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो सचमुच एक्सीडेंट होता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे थे, अचानक आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ये एक्सीडेंट है। आप रास्ते पे बाइक या कार लेकर सही साइड पे जा रहे हैं, पीछे से एक ट्रक आकर धक्का मारा, ये एक्सीडेंट है जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन हर घटना एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ बेवकूफ़ियाँ और लापरवाही भी होते हैं और हम उसे एक्सीडेंट का नाम देते हैं। इस बार हम जानते हैं एक्सीडेंट क्यों होता है। एक्सीडेंट होने का 3 रीज़न है। हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हम फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं, या हमारे अंदर मिसकंसेप्शन होते हैं। जब हम ड्राइविंग करते हैं तब इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, तब जाके एक्सीडेंट होता है। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं हमारा माइंड में दूसरा कुछ चल रहे हैं, किसी वजह से टेंशन में है और इसके बावजूद हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। फिजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं हम फिजिकली फिट नहीं हैं, शरीर में कुछ थकान सा लग रहा है, उसके बावजूद हम ड्राइविंग को कंटिन्यू रखते हैं, तो नींद आने का चांसेस ज़्यादा होता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। मिसकंसेप्शन हमारे अंदर कुछ गलतफहमी बैठे हैं, उससे भी एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। जैसे हम एक टूटा फूटा कार को लेकर निकल जाते हैं सिर्फ ये विश्वास के साथ कि किस्मत में लिखा होगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम पूरे रास्ते को कवर करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं सिर्फ ये विश्वास के साथ कि किस्मत में लिखा होगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो माफ़ करना, हम इसे एक्सीडेंट की जगह आत्महत्या बोलना चाहिए। इस बार बात करते हैं इससे कैसे बचें। हम अगर मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब होंगे तो गाड़ी ना चलाएं। मना की जाना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे भी ज़रूरी है। इसके लिए अगर एक दिन सबको भूखा रहना पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपका कुछ हो जाए तो पता नहीं सबको कितना दिन भूखा रहना पड़ेगा। हमारे अंदर कुछ जो गलतफहमियां हैं उसे भी दूर करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सीडेंट सिर्फ अपनी गलती से नहीं होता है, दूसरों का गलती से भी होता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, भुगतना हमें भी पड़ता है। इसलिए सावधानी से और 2 कदम आगे सोच के रास्ते पे चलना पड़ेगा। रास्ते पे जब भी बाइक या कार लेके निकलेंगे तो स्पीड उतनी रखो जितनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकते है थोड़ा लेट हो जाएंगे, पर सही सलामत पहुंच तो पाएंगे। और ऐसे ही सही समय पे पहुंचने के लिए सही समय पे निकलना पड़ता है, वो तो हम कभी करते ही नहीं। माँ बाप और परिवार का क्या हाल होगा ये अगर ना भी सोचा है तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचा कीजिए। बड़ा मुश्किल से मिली है ये ज़िंदगी। जैसे भी है, जो भी है, अगर यही ना रहे तो फिर बाइक कार किस काम की है। जल्दबाजी करके हम कहाँ पहुँचेंगे, शायद पहुँच ही ना पाए। आप बाइक या कार कितनी स्पीड में चलाते हो या कितनी कम समय में कहीं पहुँचते हो, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही सलामत पहुँचते हो, क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती शायद और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सरकार ने जितनी भी रूल बनाया है, जैसे बाइक पे हेलमेट पहनना, कार पे सीट बेल्ट लगाना,
ये हमारे ज़िंदगी की रक्षा के लिए है। अगर ये नियम गवर्नमेंट ने नहीं भी लगाया होता फिर भी हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का अहमियत गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें समझना चाहिए। और जब सवाल ज़िंदगी का हो तो आइए इस वीडियो को इतना शेयर करें, शायद किसी का ज़िंदगी बचा पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। ऐसा ही और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल को सिलेक्ट करें।